Good morning, Tantra lovers. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय बहुत सेंसिटिव होने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. Today's topic is, for most of the men, sexual intercourse is a tranquilizer. मैक्सिमम जो पुरुष होते हैं वो संभोग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नींद लाने के लिए करते हैं, ट्रैंकुलाइज़र की तरह करते हैं. ट्रैंकुलाइज़र मीन्स नींद लाने की जो गोलियां होती हैं उनकी तरह सेक्स का संभोग का प्रयोग करते हैं. दिस इज़ द बेस्ट नेचुरल मेडिसिन फॉर डीप स्लीप. ऑफकोर्स ये बहुत ही नेचुरल दवाई है, प्राकृतिक दवाई है नींद की गहराइयों में जाने के लिए. एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप दे वेंट टू एजैकुलेट. और अधिकतर पुरुष चाहते हैं कि जब वो नींद में जाए उससे पहले वो एजैकुलेट करे. दे आर नॉट अवेयर अबाउट ऑर्गेज्म. वो ऑर्गेज्म के बारे में जागरूक नहीं होते. मेल का जो होता है वो एजैकुलेशन होता है और जो फीमेल का होता है उसको ऑर्गेज्म बोलते हैं. तो जो पुरुष लोग होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने उनका जो सेंटर होता है, उनका जो केंद्र होता है, उनकी जो वासना होती है, उद्देश्य होता है, सिर्फ यही होता है कि उनका एजैकुलेशन हो जाए. वो ऑर्गेज्म के बारे में चिंतित नहीं होते, अवेयर नहीं होते, केयर नहीं करते ऑर्गेज्म की. दे डोंट केयर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उनकी जो अपने साथी के प्रति, अपने लवर के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, पत्नी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनका वो पालन नहीं करते, उनके प्रति वो अवेयर नहीं होते. विच इज़ टू ड्राइव देयर वोमेन्स टू ऑर्गेज्म बिफोर दे स्पिल. जब तक कि वोमेन उत्तेजित होती है, कामुक होती है, या वोमेन को भी ऑर्गेज्म चाहिए होता है, उससे पहले वो अपना एजैकुलेट करके सो जाते हैं. Nowadays, due to awareness, more and more women are talking. Nowadays, बट आजकल ऐसा नहीं है जैसे कि पहले की औरतें होती थी, पहले की महिलाएं होती थी, वो ऑर्गेज्म के बारे में जागरूक नहीं होती थी. बट आज कुछ एक औरतें हैं जो अपने ऑर्गेज्म को लेकर, जो अपने चरम उत्कर्ष, अपने क्लाइमेक्स को लेकर अवेयर हुई है और वो इस बारे में बात भी करती हैं और सीखती भी हैं. दे डोंट वांट टू एंड द सेक्सुअल एक्ट विदाउट ऑर्गेज्म. जो फीमेल अवेयर है वो नहीं चाहती कि बिना ऑर्गेज्म हुए उनका जो पार्टनर है वो सो जाए या फिज़िकल रिलेशन बनाएं, सेक्सुअल रिलेशनशिप हम बनाएं, संभोग में हम उतरें तो फीमेल को ऑर्गेज्म ना मिले, ऐसा वो नहीं चाहती. If the sexual intercourse ends without orgasm and the man goes to sleep after his ejaculation, then the marriage and the relationship becomes just a compromise. अगर पुरुष सिर्फ अपना ध्यान रखता है, अपनी बॉडी का, अपनी वासना के, सिर्फ अपना एजैकुलेशन करके सो जाता है और महिला जो है वो वंचित रह जाती है अपने ऑर्गेज्म से, फिर भी वो लोग इकट्ठे रहते हैं, पति पत्नी एक ही छत के नीचे, तो ऐसे रिश्ते को क्या बोलेंगे? ऐसा रिश्ता ऑफकोर्स खूबसूरत नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल नहीं हो सकता. वहाँ पर वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं. एक दूसरे से तो क्या, फीमेल वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है. It is the need of the hour. The man should know and learn and will be master in driving his woman to orgasm. यहाँ पर ज़रूरत होती है कि पुरुष समय ले, थोड़ा सा 1-2 घंटा ले और वुमेन को भी इस चीज़ का सुख दे कि वुमेन को ऑर्गेज्म मिले. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि उसने पूरी की और फिर वो पलट कर सो गया.
पुरुष को जागरूक होने की आवश्यकता है, पुरुष को अवेयर होने की ज़रूरत है, फीमेल ऑर्गेज़म के बारे में जानने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को सुख देने की भी ज़रूरत है। क्योंकि संभोग हम किसको बोलते हैं? संभोग मतलब समान रूप से भोग, समान मतलब दोनों को ही आनंद मिले, दोनों को ही इजैकुलेशन ऑर्गेज़म मिले, दोनों ही क्लाइमेक्स तक पहुँचे, तभी हम उसको संभोग कहते हैं। हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है, बहुत मीनिंगफुल वर्ड है संभोग। हालांकि सेक्स में हम कुछ नहीं समझते, सेक्स मतलब फिजिकल रिलेशन बना है, बात ख़त्म। और ये जो ऑर्गेज़म होता है वुमेन को देने के लिए, इसमें पुरुष को कभी भी जो बाहर मेडिसिन, बाहर जो दवाइयाँ मिलती हैं समय की सीमा को बढ़ाने के लिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, बहुत तरह की मेडिसिन आती हैं, तो उनका प्रयोग पुरुषों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। This is only possible that the man should have control over their sense. ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जो पुरुष अपने आप पर काबू रखना सीख जाए, अपने आप में एक स्टेबिलिटी लेकर आए, तभी वो वुमेन का ऑर्गेज़म दे सकता है। अगर वो जल्दबाजी में रहेगा, अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अगर वो मेडिटेटिव नहीं है, तो ये चीज़ें संभव नहीं है। This is only possible that the man should have control over their sense, and they should have in mind before going in sexual act that they have to drive their woman to orgasm. और ये तभी संभव है जब पुरुष इस चीज़ के प्रति जागरूक हो, जब उनके भीतर ये हो कि मेरे इजैकुलेशन से पहले मैं अपनी वोमेन को, अपनी पार्टनर को सुख दूँ, अपनी वोमेन को ऑर्गेज़म की स्टेज तक लेके जाऊँ। सबसे आइडियल स्टेज तो ये होती है कि दोनों का इजैकुलेशन भी ऑर्गेज़म भी दोनों का इकट्ठा हो, बट अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पुरुष को चाहिए, क्योंकि पुरुष को मैं इसलिए बार बार जोड़ दे के बोल रही हूँ क्योंकि जो मेल होता है वो एक्टिव होता है, फीमेल जो होती है वो पैसिव होती है। तो मेल जैसे एक्टिव है, उसकी एनर्जी एक्टिव ही रहती है, तो मेल जब फिज़िकल रिलेशन में उतरता है, संभोग में उतरता है, तो पुरुष के अंदर ये माइंड में होना चाहिए कि मैं सब पहले अपनी पार्टनर को ऑर्गेज़म दूँ, उसके बाद मैं इजैकुलेट करूँ। इतना कंट्रोल उसके अंदर फिज़िकल भी और माइंडली भी होना चाहिए। A message is being delivered to the man that you are going to fall. Now you are going on peak, and after you reach the peak, then you will fall. पुरुष को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, अपने आप पर कंट्रोल रखे। जब भी वो पीक पॉइंट पर पहुंचने वाला हो तो वो गहरी लंबी सांसें और बहुत सारी टेक्निक ऐसी होती है तंत्रा में, वो सीखे। और जब वो ऐसे कंट्रोल करने लग जाता है अपनी इंद्रियों पर जब पुरुष का नियंत्रण हो जाता है, तो वो जो उसकी एनर्जी है ना, वो इजैकुलेशन के थ्रू बाहर नहीं निकलती, तो वो इसका अंदर अपने स्टॉक कर सकता है, अपनी संरक्षण कर सकता है, ताकि वो फोर प्ले में और ज़्यादा टाइम बढ़ा सके और अपनी महिला मित्र को ऑर्गेज़म दे सके। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है तंत्रा में, अगर आप सीख लेते हो तो आप दोनों का रिश्ता बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि ये बहुत मतलब बैड सिचुएशन, बैड स्थिति होती है बहुत गंदी, कि जब सिर्फ एक संतुष्ट हो जाता है और दूसरा ऐसे ही अंदर अंदर घुटता रहता है। भले फीमेल जो है इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है ऑर्गेज़म को लेकर, हाँ आज का जो समय है उस दौर में है, बट पहले ऐसी नहीं थी। आज भी हम 100% तो नहीं कह सकते कि महिला जो फीमेल जो है वो अपने ऑर्गेज़म को लेकर अवेयर है।
तो अगर आप पुरुष हो और मेरी वीडियो सुन रहे हो तो आगे से इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप संभोग में उतरे तो सबसे पहले आपके भीतर होना चाहिए कि मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकूं, मैं अपनी जो मेरी जीवन साथी है उसको खुशी दे सकूं, उसको प्लेजर दे सकूं, उसको ऑर्गेज़म दे सकूं, उसके बाद मेरा खुद का हो इजैकुलेशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या फिर मेरा कोर्स भी आप कर सकते हो। इसमें कीगल एक्सरसाइज भी आपकी बहुत मदद करती है और तंत्रा की तो प्रैक्टिस है ही बहुत सारी, वो भी आप लोग सीख सकते हो ताकि आप दोनों का रिश्ता सुंदर रहे और आप लॉन्ग टर्म तक फोरप्ले कर पाओ और अपने पार्टनर को सुख दे पाओ। ओशो बोलते थे कि जो जोड़ा, जो कपल्स संभोग में 3 घंटा रह जाता है तो उसके बाद वो संभोग से पार हो जाता है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसको संभोग से समाधि की ओर की उसकी अवस्था शुरू हो जाती है। और ये तभी संभव है जब आपका खान पान अच्छा हो, आपका योगा एक्सरसाइज अच्छा हो, आपका डेली रूटीन जो है वो बिल्कुल हेल्दी हो, स्वस्थ हो, और बहुत सारे एक्सरसाइज भी है इसके लिए। तो अगर आपको अपने संभोग को सिर्फ उथला ना बनाकर उसमें गहराइयाँ चाहिए, आपको डीप इंटीमेसी चाहिए, आपका जो संभोग है वो डिवाइन हो जाए, वो दिव्य हो जाए, आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए मुक्ति का द्वार हो जाए, तो आपको तंत्र सीखना चाहिए। तो तंत्र आपके लिए ही है। जिन लोगों को संभोग में रुचि है उनके लिए तंत्रा बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ वे है कि आप संभोग से समाधि की ओर की अपनी यात्रा कर सको। आप जिसको पाप मानते हो उसको आप पुण्य में कन्वर्ट कर सको। एक बार पाप जो हम सेक्स को मानते हैं, अगर हम उसको पुण्य में कन्वर्ट कर लें, उसको हम डिवाइन बना लें, उसको हम सेलिब्रेशन बना लें, तो फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम इस सेलिब्रेशन से भी मुक्त हो जाते हैं। उसी को मुक्ति बोला जाता है। पहले संभोग को लेकर आपके भीतर जितनी भी ईर्ष्या है, जितना भी गुस्सा है, जितनी भी दुश्मनाई है, पहले आपकी ये ख़त्म हो जाए। पहले आप इसको मित्र बनाओ और मित्र बनाकर ही आप इसकी गहराइयों में उतर सकते हो, उसके जो रहस्य हैं उनको छू सकते हो, वो डायमेंशन आप क्रॉस कर सकते हो। जब दुश्मन से आप इसको दोस्त बना लोगे, फिर एक ऐसा समय आएगा, उसे बोलते हैं एम्प्टी हार्ट इज़ बुद्धा, खाली हृदय ही बुद्धा की जो स्टेज होती है, जो एनलाइटनमेंट की स्टेज होती है, वो होती है। तो सबसे पहले आप प्रयास करें कि दुश्मनाई से आप इसको दोस्ती में कन्वर्ट करें और फिर दोस्ती से फिर इस पुण्य से भी आपको मुक्त हो जाना है। वही होती है समाधि की अवस्था। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, डेली मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, कि आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर ऑडियो या टेक्स्ट मैसेज रख सकते हो। और प्लीज़ कोई भी कॉल ना करें, पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो, और उसके बाद ही मैं आपको कॉल का टाइम दूँगी, तभी आप कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।